हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडी लर्निंग हब पे। हम यूपी पीसीएस के टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहे थे जो कि ध्येय आईएएस का है। ठीक है, यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज चल रहा है 2022 का। ध्येय आईएएस का ये टेस्ट 2 है जो कि 30 जैन को हुआ था। ये हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज है जिसमें हमने बेसिकली 2 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं। ये पार्ट 3 है, ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक कवर करेंगे और ये लास्ट पार्ट होगा इस टेस्ट का। इसके बाद फिर नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो। आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, विश्व में सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के किस पर्व में गीता का उल्लेख है? गीता का उल्लेख जो है वो भीष्म पर्व में है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम तक सारे टेस्ट सीरीज सॉल्व करवाने वाले हैं और साथ ही साथ अदर वीडियोज़ भी यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 102 है, सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर किस वर्ष चुने गए थे? 1923 में वो सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर चुने गए थे। ठीक है, एक चीज़ से आप याद कर सकते हैं कि 1923 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। ठीक है, तो 23 को कनेक्ट करके आप सुभाष चंद्र बोस से याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और याद रख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस का पॉलिटिकल गुरु कौन थे? वो थे चित्तरंजन दास। ठीक है, ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु थे। क्वेश्चन है 103 जिसमें है, धर्म, तृतीय रत्न, इशारा और शिवाजी की जीवनी किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? ये तीनों रचनाएं ज्योतिबा फूले की हैं। धर्म, तृतीय ग्रंथ, इशारा, शिवाजी की जीवनी। गुलामगिरी भी इन्हीं की रचना है, गुलामगिरी। ठीक है, इसके अलावा सार्वजनिक सत्य धर्म, ये भी ज्योतिबा फूले की रचना है, सार्वजनिक सत्य धर्म। ठीक है, तो ज्योतिबा फूले से ये सारी रचनाएं रिलेटेड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। यह कथन किसका है? ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह कहा था कि अगर कोई भारत को समझना चाहता है तो उन्हें विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ब्रिटिश प्रशासक जब भारत आए तो उन्होंने स्थिति यथावत रखने के बजाय उन सब चीज़ों की जड़ें कुरेदना शुरू किया। मिट्टी कुरेद कुरेद कर जड़ों की छानबीन की और फिर उन्होंने वैसे ही खुला छोड़ दिया। इससे देशज परंपराओं का सुंदर वट वृक्ष नष्ट हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। महात्मा गांधी ने कहा था, कब कहा था? तो 1931 का जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था जिसमें महात्मा गांधी गए थे। ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इस पे उन्होंने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, ब्रिटिश काल में सरकार द्वारा इनाम कमीशन की स्थापना का उद्देश्य क्या है? इनाम कमीशन 1852 में बनी थी। ठीक है, डलहौजी के टाइम पीरियड में। ठीक है, और ये बेसिकली भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। मतलब कर रहित जो भूमियाँ थी उनको, जो भी जमींदार लेके बैठे हुए थे उनको छीनना था। ठीक है, इनाम कमीशन के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश के किस शासक के सिक्कों पर शिव, स्कंद तथा विष्णु आदि की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं? हुविस्क जो थे, ठीक है, कुषाण डायनेस्टी के, उनके सिक्कों पे ये तीनों आकृतियां मिलती हैं। जबकि विम कडफिकस की बात कर लें तो वो शैव धर्म से रिलेटेड थे और उनके पे शिव की आकृति का मिलता है। ठीक है, विम कडफिकस। और इन्होंने सोने के सिक्के भी चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 107 के बाद 108 के देखते हैं। तो मैच करना है विभिन्न संप्रदाय और उनसे रिलेटेड उसके संस्थापक दिए हुए हैं। ठीक है, देखते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हम देख लेते हैं। ए का दूसरा, मतलब स्मृति संप्रदाय के शंकराचार्य है। ठीक है, ठीक है, श्री संप्रदाय के रामानुजम है। सनक संप्रदाय के निम्बकाचार्य है और ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य है।
ठीक है। तो ऐसे जब आप मर्ज करोगे, इसको मैच करोगे, तो 2143 आंसर आएगा। ठीक है। अगर आपको ब्रह्म संप्रदाय का मध्वाचार्य पता है तो भी आप इसको करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। ठीक है। पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान अल-बरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद में भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो ये बात करेक्ट है। मुसलमान जो था अल-बरूनी, ठीक है, उसने किताबुल हिंद की रचना की थी और उसमें भारत की सोशल और कल्चरल इंफॉर्मेशन मिलती है। स्टेटमेंट 2 है, अल-बरूनी ने तहकीकी हिंद की रचना अरबी भाषा में की थी जिसका हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो तहकीकी हिंद थी बुक, ठीक है, अल-बरूनी की, वो अरबी लैंग्वेज में थी ओरिजिनली और इसका हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट रजनीकांत द्वारा किया गया था। सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। दोनों ही सही है। नेक्स्ट है, दीवाने अर्ज की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? सो दीवाने अर्ज की जो स्थापना हुई थी वो गयासुद्दीन बलबन के टाइम पे की गई थी। ठीक है। दीवाने आमिर कोही पद की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई थी। तो एक तो फैक्ट यही है कि दीवाने आमिर कोही पद किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। लेकिन ये किससे रिलेटेड विभाग था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह कृषि से रिलेटेड विभाग था। कोही, ठीक है, कृषि से रिलेटेड विभाग था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के 1012 सॉरी, इसमें कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। तो ठीक है, तो इसमें हम देखें, अगर बेमेल कथन बताना है हमें, मतलब कि जो गलत कथन है, ठीक है, जो गलत मैच है। सो देखते हैं, संगम डायनेस्टी के फाउंडर हरिहर एंड बुक्का है, ये सही है। अरावीडू के तिरुमाल है, ठीक है, तो 1 और 4 सही है। 2 जो तुलु डायनेस्टी है उनके फाउंडर थे वीर नरसिंह, और जो सालू डायनेस्टी है उनके हैं नरसिंह सालुव। ठीक है। तो ये दोनों इनकरेक्ट मैच था। ठीक है ना। तो आपसे इनकरेक्ट ही पूछा है तो 2 और 3 इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसके फाउंडर के नेम याद रखिएगा, सालुव के हैं नरसिंह सालुव और तुलुव के हैं वीर नरसिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 103 स्टेटमेंट्स गिवन है। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगानों के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। ठीक है। तो जो घाघरा का युद्ध है, इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट है, इसमें आपको ये याद रखना है कि ये सही है। देवरा का जो युद्ध था उसमें पूछा गया, देवरा का जो युद्ध था 1532 में हुआ था, हुमायूं और अफगानों के बीच में, और अफगान विजयी हुए थे। सो यहाँ तक सही है, यही इनकरेक्ट है। हुमायूं जीता था इसको, देवरा का युद्ध में हुमायूं जीता था, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तीसरा है, बेलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह के बीच में, और शेरशाह जीता था, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है आपका, तो 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विदेह माधव का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो विदेह माधव जो का वर्णन जो है वो सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। 115 की बात करें, कथन और कारण दिया हुआ है। लॉर्ड एलन बरो की कार में सिंध का पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, बिल्कुल सही है। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। ठीक है। तो ये भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और सही व्याख्या भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 चल देखते हैं, 116। हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। नेहरू रिपोर्ट जो थी वो कब आई थी? ठीक है। 14 सूत्री मांगे कब थी? लखनऊ समझौता कब हुआ था? और दिल्ली चलो का नारा कब था? सो लखनऊ समझौता 1916 का जो अधिवेशन था कांग्रेस का लखनऊ में, उसमें हुआ था। नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। ठीक है। और जस्ट उसके बाद जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री का मांगे प्रस्तुत की थी, तो वो नेहरू रिपोर्ट की जस्ट बात की थी 1928-29 लिख सकते हो इसके लिए। ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में 1940 में जो इंडिविजुअल सत्याग्रह चला था, तो उसमें दिल्ली चलो की बात हुई थी। ठीक है। तो अगर इसको हम मैच करेंगे तो सबसे पहले आएगा लखनऊ समझौता, ठीक है, फिर आएगा नेहरू रिपोर्ट, फिर आएगा जिन्ना की 14 सूत्री मांगे, और फिर आएगा दिल्ली चलो। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 तृतीय दिल्ली दरबार के संबंध में कथन बताने हैं। ठीक है। 1911 में जो 3rd दिल्ली दरबार लगा था। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण हुई थी, बिल्कुल सही है। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, बिल्कुल सही है। जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था उसको रद्द किया गया था 1911 में। ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, तो ये भी सही है। प्रिंस वेल्स के स्वागत में
गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। सो तीनों स्टेटमेंट सही है। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 118 किसके द्वारा मौर्य काल में राजस्व एकत्रित किया जाता था? तो जो राजस्व एकत्रित किया जाता है वो समाहर्ता द्वारा किया जाता था। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतपाल जो था वो दुर्ग का रक्षक था। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं 119 आपसे कालिदास की रचना में सही नहीं है ये पूछा गया है। ठीक है, तो कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी थी? अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश, ऋतु संहार और मालविकाग्निमित्रम, ये तीनों ही कालिदास से रिलेटेड रचनाएं हैं। कौन सी नहीं है? तो जो तीसरी है प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये कालिदास की रचनाएं नहीं है। ये किसकी रचनाएं हैं? अब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, प्रियदर्शिका और रत्नावली किसकी रचनाएं हैं? ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा इस पर। 120 पे चलते हैं। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है जिसका संबंध चिकित्सा से है, ये सही है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है जो युद्ध कला से संबंधित है, वो भी सही है। तीसरा है शिल्पवेद सामवेद का उपवेद है और शिल्प कला से संबंधित है। और गंधर्व वेद अथर्ववेद का उपबंध है जिसकी संबंध संगीत से है। तो यही उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, शिल्प वेद जो है वो अथर्ववेद से रिलेटेड है और गंधर्व वेद जो है वो सामवेद से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें से गलत कथन का चयन करना था, तो 3 और 4 गलत है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सो 120 के बाद 121 पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि गुप्त शासन के दौरान पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दंडपासिक। ये पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है, और महादंड नायक जो था वो जज होता था। ठीक है ना सर, जो डिसीजन लेने वाला। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। महादंड नायक वहाँ जज की तरह काम करता था। ठीक है, और दंडपासिक जो था वो पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसको मैच करना है दर्शन और उसके प्रवर्तक से। क्वेश्चन है 122। ठीक है, सांख्य दर्शक के प्रतिपादक थे कपिल, न्याय के गौतम, उत्तर मीमांसा के बादरायण और वैशेषिक के कणाद। मतलब ये ऑलरेडी मैच्ड है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन जिसमें 1 2 3 4 दिया होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 123। इसमें भी मैच करना है कौन सा युद्ध किसके टाइम पे हुआ था। सो प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था कर्नल स्मिथ के टाइम पे हुआ था। ठीक है, सेकेंड मैसूर वॉर जो हुआ था हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था। थर्ड जो हुआ था कॉर्नवेलिस के टाइम पे हुआ था। और जो चौथा हुआ था और अंतिम मैसूर वॉर था वो वेलेस्ली के टाइम पे हुआ था। सो 1 का 2, 2 का 1, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 2 1 4 3। क्वेश्चन नंबर 23 था ये। 24 पे चलते हैं। हमें कालन क्रम में व्यवस्थित करना है। गांधी जिन्ना वार्ता जो हुई थी 1944 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो गांधी जिन्ना वार्ता 1944। लाहौर प्रस्ताव जो पास किया गया था 1940 में मुस्लिम लीग ने पास किया था। पीरपुर रिपोर्ट भी मुस्लिम लीग के द्वारा ही आया था। इसको रिलीज़ किया था राजा मोहम्मद मेहंदी ने 1938 में आया था पीरपुर रिपोर्ट। ठीक है, और इसको पेश किसने किया था ये भी याद रखिएगा, राजा मोहम्मद मेहंदी। और ये पीरपुर रिपोर्ट किसने निकाला था? तो ये भी याद रखिएगा आप, किसको निकाला था? मुस्लिम लीग ने। ठीक है, देसाई लियाकत पैक्ट जो था वो हुआ था 1945 में। ठीक है, तो जब आप इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करोगे तो सबसे पहले आएगा 3 पीरपुर रिपोर्ट, फिर आएगा लाहौर प्रस्ताव, फिर आएगा गांधी जिन्ना वार्ता, फिर आएगा देसाई लियाकत पैक्ट। मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 125 पे चलते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का ये नारा था। और इन्होंने किस स्थान पे दिया था? तो जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से इंडिया में नॉर्थ ईस्ट साइड आने वाले थे, ठीक है, तो ये मलेशिया जब पहुंचे थे तो मलेशिया में उन्होंने ये नारा दिया था। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन मलेशिया हो जाएगा। 26 दिया हुआ है नौसैनिक विद्रोह जो 1946 में हुआ था। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रॉयल नेवी विद्रोह। ठीक है ना, 1946 में हुआ था, उसके बारे में स्टेटमेंट गिवन दिया है। यह है क्वेश्चन नंबर 126। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है यह विद्रोह नौसैनिक प्रशिक्षण पोत तलवार पर हुई थी, ये बिल्कुल सही है और बम्बई में हुआ था।
हड़ताली सैनिकों में एक नौसैनिक केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन किया जिसके प्रमुख बीसी दत्त थे। ये स्टेटमेंट गलत है, बस इतना ही गलत है कि इसके जो प्रमुख थे, इसको जो लीड किया था, ठीक है, वो बीसी दत्त नहीं थे, ठीक है, इसको जो लीड किया था वो थे MS खान, ठीक है, MS खान, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि विद्रोह सैनिक MS खान की रिहाई की मांग कर रहे थे जिन्होंने कागज पर भारत छोड़ो लिखने के कारण गिरफ्तार किया गया था। तो MS खान जो थे वो हेड थे, ठीक है, समिति का, ठीक है, जिसने लिखा था भारत छोड़ो उस बोर्ड पे, उनका नाम था BC दत्त, ठीक है। तो BC दत्त ने ये लिखा था और जो हेड किए थे वो MS खान है, सिर्फ नाम दोनों का उल्टा करके दे दिया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन 1 होगा। केवल पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है, बाकी के दोनों स्टेटमेंट इंटरचेंज है नाम में। सो आई होप इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कथन और कारण दिया है। कथन है 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, ये बिल्कुल सही है। कारण है कि 5 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। सो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका रीजन नहीं है कि भैया विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ है तो इंडिया को भी ज्वाइन करना है, ये इसका रीजन नहीं हो सकता, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कथन जो है वो कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 घटनाएं कुछ दी हुई हैं और उससे रिलेटेड व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, ठीक है, और इसमें से कौन सही नहीं है ये आपको बताना है। सो अलीपुर षड्यंत्र केस जो हुआ था 1908 में, इससे रिलेटेड है अरविंद घोष, बिल्कुल सही है। नासिक षड्यंत्र केस से रिलेटेड VD सावरकर है, ये भी सही है। बनारस षड्यंत्र केस जो हुआ था उससे रिलेटेड बाल मुकुंदिया है, ये गलत है। बनारस षड्यंत्र केंद्र जो हुआ था जिसके ऊपर बनारस षड्यंत्र का केस चला था, ठीक है ना, बेसिकली उसकी बात हो रही है। तो सचिंद्रनाथ सान्याल के ऊपर चला था बनारस षड्यंत्र केंद्र केस, सचिंद्रनाथ सान्याल, ठीक है। और हावड़ा षड्यंत्र केस चला था जतिन मुखर्जी के ऊपर, सो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं। सत्य कथन बताना है आपको। कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्ष 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। हाँ बिल्कुल, 1938 के जो सेशन था कांग्रेस का, उसके हेड थे सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने बनाया था राष्ट्रीय योजना समिति और उसको राष्ट्रीय योजना समिति को हेड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 है, राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर बिहार और संयुक्त प्रांत के मंत्रिमंडल ने फरवरी 1938 में त्यागपत्र दिया था। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 130 क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट है ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम से लगाना है, ठीक है। तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, ठीक है। उसके बाद भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड में 124A जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 1870 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था और प्रथम भारतीय कार्यालय गोपनीयता कानून का निर्माण जो हुआ था वो 1889 में हुआ था। अब इसके अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज अप करोगे तो सबसे पहले हो जाएगा 2, ठीक है, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3, फिर 1, 2 4 3 1। देख लीजिए किस स्टेटमेंट में गिवन है, किस कूट में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 130 का। नेक्स्ट है बुक्स के रिलेटेड नाम दिए गए हैं। कृष्ण कुमार मित्र के मित्रा की थी संजीवनी, सही है। अश्विनी कुमार दत्त ने लिखी थी स्वदेश बांधो समिति, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, वारिंद्र कुमार घोष की थी युगांतर, ये भी सही है। महात्मा गांधी की थी इंदु प्रकाश, ये गलत है। तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इंदु प्रकाश जो थी वो थी गोपाल हरि देशमुख की। इंदु प्रकाश को रिलीज किया था गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। महात्मा गांधी की अदर बुक्स हैं इंडियन ओपिनियन, देशमुख, ठीक है, सॉरी यंग इंडिया, ये महात्मा गांधी की बुक है, लेकिन इंदु प्रकाश महात्मा गांधी की बुक नहीं है। इंदु प्रकाश के राइटर हैं गोपाल हरि देशमुख। क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं। किस कश्मीरी शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, तो सती प्रथा पर रोक लगाई थी सिकंदर ने, ठीक है, कश्मीर का शासक था ये। जैनुल आबिदीन से
रिलेटेड आपको एक फैक्ट याद रखना है, इसको बोलते हैं अकबर ऑफ कश्मीर। जैनुल आबिदीन को अकबर ऑफ कश्मीर बोलते हैं। और ये जो सारे 4 नाम दिए हैं, ठीक है, ये चारों ही कश्मीर के शासक थे। कुछ क्वेश्चन दिए हैं, रचना और उसके लेखक सही सुमेलित करना है। सो बृहत कथा कोश हरिसेन की है, सही है। अष्टाध्यायी पाणिनि की है, सही है। लीलावती नागार्जुन की नहीं, लीलावती जो है वो भास्कराचार्य की बुक है, मैथ्स से रिलेटेड है, ठीक है, ये भास्कराचार्य की बुक है। और नागार्जुन की बुक है माध्यमिका सूत्र। माध्यमिका बेसिकली उसका नाम है, माध्यमिका सूत्र दिया था उसमें, ठीक है। तो तीसरा गलत है, 1 और 2 सही है। आपसे सही पूछा है कौन सा है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। महामंडलेश्वर के पद का सृजन किसने किया था, ठीक है। सो महामंडलेश्वर का पद जो था वो अच्युत देवराय ने बनाया था, ठीक है, साउथ इंडिया में। 135 देख लेते हैं। मराठों के साथ होने वाले निम्नलिखित में से किस एक संधि को वॉरेन हेस्टिंग ने कागज का एकमात्र टुकड़ा कहा था। सो 2 फैक्ट याद रखने हैं आपको। एक तो पहली बात ये कि किस संधि को कही गई थी, तो वो थी पुरंदर की संधि, ठीक है, उसको मानने से इनकार कर दिया था वॉरेन हेस्टिंग ने। और ये भी पूछा जा सकता है कि कागज का एकमात्र टुकड़ा मराठों के साथ एक संधि को कहा गया था, पुरंदर की संधि को किस वॉइस रॉय ने कहा था ये बात, तो ये बात कही थी वॉरेन हेस्टिंग ने। तो दोनों ही क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम हो सकते हैं, दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन 136 पे चलते हैं। 136 है, बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1936 में, ठीक है। 1857 किसकी रचना है, तो 1857 लिखी है एस एन सेन ने, ठीक है। ये इंडिया के ऑफिशियल हिस्टोरियन भी बोले जाते हैं, ठीक है, इन्होंने लिखी थी भारत सरकार के कहने पे 1857, जिसमें 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। ये ऑफिशियल हिस्टोरियन बोले जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट के। पूछा है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। सो मालविकाग्निमित्रम कालिदास की बुक है। चारु दत्तम कामनन दिया है, यही सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि चारु दत्तम जो है वो भास की बुक है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की है, इसमें मौर्य के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। स्वप्नवासवत्ता भास की है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी होगा, क्योंकि चारु दत्तम और स्वप्नवासवत्ता ये दोनों ही भास की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, भारत में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख 1510 ईस्वी के एरड़ अभिलेख में मिलता है, बिल्कुल सही है, गुप्ता पीरियड से रिलेटेड भी है ये। सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक सिकंदर ने सती प्रथा को बंद करवाया था, तो हमने अभी पढ़ा था सती प्रथा किसने बंद करवाया था कश्मीर में, तो वो सिकंदर थे, तो ये भी सही है। पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा, एक सेकेंड, सो ऑस्ट्रेलिया को जेम्स कुक ने खोजा था, भारत को वास्को डी गामा, न्यूजीलैंड को तस्मान और अमेरिका को कोलंबस। ये चारों ही सीक्वेंसली मैच है, तो कूट से मैच करोगे तो 1 2 3 4 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 141 पे चलते हैं। पश्चिमी तट पर स्थित टोंडी एक समृद्ध पत्तन था, किसका, चेरों का, पांड्यों का, या फिर चोलों का, या सातवाहनों का। सो आप एक बार देखोगे वेस्टर्न साइड पे, तो जो संगम डायनेस्टी थी, चोल चेर पांडे, यहाँ पे चोल थे, यहाँ पे चेर थे और यहाँ पे पांडे थे। तो चोल और पांडे तो आप एलिमिनेट कर सकते हो बिल्कुल भी, क्योंकि ये वेस्टर्न साइड नहीं थे, ठीक है। सो बचा चेर और सातवाहन। सातवाहन साउथ इंडिया में थे, बेसिकली बीच वाला एरिया था, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा चेर, ठीक है, चेरा डायनेस्टी का था, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, चेरा डायनेस्टी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, मैच करना है संस्था और उसके संस्थापक के नेम से, ठीक है। सो आदि ब्रह्म समाज थी केशव दत्त की, रामकृष्ण मठ था स्वामी विवेकानंद का, आर्य समाज थी स्वामी दयानंद सरस्वती का, और आत्मीय सभा जो बाद में ब्रह्म समाज बनती है उसके फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय। सो आप इसको मैच करोगे क्वेश्चन नंबर 142 को, तो इसका राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा, 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। होम रूल लीग के से रिलेटेड है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और एनी बेसेंट के जॉर्ज अरुंडेल थे, सही है। तिलक का जो होम रूल लीग था, ठीक है, वो एनी बेसेंट के होम रूल लीग की तुलना में अधिक क्षेत्रों में फैला हुआ था। और जो थर्ड स्टेटमेंट कह रहे हैं कि एनी बेसेंट भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की विरोधी थी, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा गलत दिया हुआ है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 143 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 3 सही है। अमृतसर की संधि के बारे में बात हो रही है कि किसके और किसके बीच में हुई थी। सो अमृतसर की जो संधि हुई थी वो हुई थी रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य। और अंग्रेज में भी कौन वाइसरॉय कौन था, तो मिंटो थे, मिंटो वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 145 एलिफेंटा की प्राचीन स्मारक जो है उसमें किसके किसके हमें वो मिलते हैं। तो हमें एलिफेंटा का जो प्राचीन स्मारक है उसका जो उसमें हमें जो मिलते हैं, ठीक है, वो बौद्धिज्म और सैविज्म का मिलता है। ठीक है, सो 145 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 1 और 3। ठीक है, बौद्ध और सैव। मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित कौन है। सो मुजफ्फरपुर बम कांड से प्रफुल्ल चाकी रिलेटेड है। ठीक है, किस पत्र पत्रिकाओं का लेखन मदन मोहन मालवीय द्वारा नहीं किया गया है। तो इंडियन मिरर एस.एन. सेन की बुक है। ठीक है, सोम प्रकाश भी इनकी राइटिंग नहीं है, सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर की राइटिंग है। अभ्युदय और हिंदुस्तान ये रिलेटेड है दोनों मदन मोहन मालवीय से। ठीक है, सॉरी। सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपसे पूछा था कौन से रिलेटेड नहीं है, तो 3 और 4 ऑप्शन सी। ठीक है, 147 के बाद 148 की बात कर लेते हैं। 1900 जो भारत परिषद अधिनियम 1909 आया था उससे रिलेटेड असत्य कथन का चुनाव करना है। तो इस अधिनियम को मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें पृथक निर्वाचन मंडल की अवधारणा स्वीकार करके मुसलमान, सिखों और ईसाइयों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी। मुसलमानों के लिए की गई थी, ठीक है, जमींदारों और मुसलमानों और के लिए की गई थी, सिखों और ईसाइयों के लिए नहीं की गई थी। सो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें आधा बात सही है आधा गलत है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। सॉरी, हाँ, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषद के आकार में काफ़ी वृद्धि की गई थी। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे हर में थोड़ी ना थोड़ी वृद्धि की गई है, तो ये सही है। स्टेटमेंट इसमें सही कौन सा है, 1 और 3। दूसरा जो स्टेटमेंट इसमें है वो गलत है। ठीक है, और आपसे पूछा था गलत स्टेटमेंट। ठीक है, तो 148 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 2A होगा क्योंकि इसमें केवल 2 गलत था, बाकी के पहले और तीसरे स्टेटमेंट सही थे। 149 में कह रहा है कि मुस्लिम लीग के संदर्भ में आपको बताना है। मुस्लिम लीग जो था वो मुसलमान किसानों का एक समूह था, तो ये मुसलमान राजा और जो भी बड़े लोग थे उनका समूह था, किसानों का नहीं था, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, बिल्कुल, और अलग निर्वाचन व्यवस्था भी चाहती थी, ये भी सही है। तो सत्य कथन पूछा है तो 2 और 3 सत्य है, पहला गलत था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सो आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कालानुक्रम में हमें लगाना है। कामा काटा मारू प्रकरण जो हुई थी वो 1914 में हुई थी। गांधी जी भारत आए थे 1915 में, जिसको हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। तो ऑलरेडी एक क्रम में लगा है, 1 2 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, जिसमें 1 2 3 क्रम में दिया है। सो आज हमने बात कर ली पूरी जो टेस्ट सीरीज थी 30 जनवरी की, ठीक है, वो पूरी ख़त्म हो गई है, 3 पार्ट में ख़त्म हुई है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल टेस्ट सीरीज है ये। और इसमें हिस्ट्री की काफ़ी पूरे सारे मतलब पार्ट जो मिडिवल, मॉडर्न और एंशिएंट तीनों को बहुत अच्छे से कवर किया गया है। यह टेस्ट सीरीज बहुत ही लाभदायक हो सकता है आने वाले यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और अदर पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर देखिएगा और लोगों को शेयर भी करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो। धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ आएंगे। थैंक यू।